जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोल दे। बोल देने वालों के लिए जिसने जो भी बात करनी है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, जो मर्ज़ी बोलें, हम किसी की किसी बात को सेंसर नहीं करते। जो बोलना चाहता है बोले भई हम इसको एज़ इट इज़ ही अपलोड कर देते हैं। आज दोस्तों की महफ़िल में बैठे हुए थे तो बड़ी ज़ोर से ये ज़रूरत महसूस हुई कि यार जो लोग नए-नए आते हैं कनाडा में, आते जो है वो बड़ी जल्दी उनसे गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं, पैसे कोई लोग लेकर आते हैं, ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि यार किसी तरीके से कुछ गाइडेंस दी जाए कि यार किस तरह से आप जो जमा पूँजी लेकर आ रहे हो कनाडा में, उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। मैं पहले चलने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमारे जो साउथ एशिया के जो लोग हैं ना, हमारे यहाँ पे एक बड़ा कॉमन सा रिवाज ये है कि जो बाहर चला जाता है ना, 2 किस्म के लोग होते हैं उसके लिए। एक वो होते हैं कि जो खिल्ली उड़ाने वाले होते हैं कि भाग गया, भाग गया। और दूसरे वो लोग होते हैं जो हासिद होते हैं कि भई वो चला गया, काश मेरा भी लग जाता वीज़ा, मैं भी चला जाता। मैं सिर्फ़ छोटी-सी बात बाहर जाने वाले लोगों के बारे में करना चाहता हूँ कि यार ये जो आदमी जहाँ पे लोग पैदा होते हैं ना, 20, 25, 30 साल गुज़ारते हैं, उस माशरे में रहते हैं, उस माशरे को समझते हैं। उनकी ज़बान, उनका अतवार, बैठने का तरीका, खाने-पीने का, मेहमान नवाज़ी के तरीके और फिर आखिर में जब वो लोग अपने लॉन्च पैड पे आते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ़ को सेटल करना होता है और वहाँ से उनको वो मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है। एक ऐसे मुल्क में जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, ज़बान से लेके तौर-तरीके, रिवाज, अतवार लोगों से किस तरह बात करनी है, दोस्तियाँ किस तरह करनी है, मेहमान नवाज़ी किस तरह करनी है इन नए शहरों में। इन लोगों में बड़ी हिम्मत होती है जो इतना दिल निकालते हैं किसी नए कंट्री में आने के लिए। तो हमें ऐसे लोगों का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे लोगों की जो एफ़र्ट है उसको कोई भी डिमीनिंग किस्म का नाम नहीं देना चाहिए। एक्सपैट्रिएट्स के बारे में बात करनी है फॉर द मोस्ट पार्ट पाकिस्तानियों के बारे में ही बात करेंगे। मैं बातचीत का आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ। फैज़ान भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। यूनिवर्सिटीज़ में मेंटरिंग भी करते हैं फॉर द न्यू स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग। एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है सिंस 2013 ऑनवर्ड्स तो इनके तजर्बे से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बात का आगाज़ मैं यहाँ से करना चाहता हूँ कि फैज़ान भाई, आप 2013 में फाइनली एज़ अ ग्रोन अप पैसे कमाने के लिए कनाडा में आए थे। आने से पहले हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है कि जाऊँगा तो ये करूँगा, इतने पैसे हैं, पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये। पहले तो मुझे ये बताएँ कि सर जो आपने पहला, दूसरा, तीसरा काम सोचा था, उसी सीक्वेंस से किया था या आपका सीक्वेंस आपको बदलना पड़ा यहाँ आके? जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ भाई, थैंक यू फॉर इनविटेशन। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जी, और बहुत लोग वैसे अलग-अलग लेवल के लोग जो है वो मतलब पूछते हैं कि क्या करना है, कैसे आऊँ, क्या क्या? कैसे करें। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने क्या किया और किस हिसाब से आया मैं। सो नंबर वन, मेरे दुबई में था एक्चुअली इन 2013, ऑलमोस्ट लाइक सेवन हुँ, सिक्स सेवन ईयर्स ऑफ मार्केट रिसर्च एक्सपीरियंस, वर्किंग इन वेरी गुड कंपनी। और मतलब मैनेजरियल लेवल पे एटलीस्ट था मैं उधर। जब मैं आया था, नंबर वन मैंने जो सोच के यही आया था कि नाउ आई विल स्टार्ट विद ज़ीरो। मतलब मैं ये नहीं कभी भी सोच के नहीं आया था कि मुझे मैनेजर लेवल पे या किसी और लेवल पे जॉब मिलेगी। नंबर सो वन। जो सबसे पहला हम इसमें आपसे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि भई डोंट कीप योर एक्सपेक्टेशंस हाई। यस, एंड नंबर हुँ, टू इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी कि हुँ, मैं अगर यही लेवल पे या यही जॉब कर रहा था तो मैं यही करूँगा। हुँ, यू शुड बी ओपन टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ठीक है ना। हुँ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है ना, जो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग ठीक है। फ्रॉम साउथ फैज़ान एशिया। भाई ठीक है ना। 1, 2, हाँ। 3 बताएँ हम्म, सपना क्या देखा था यहाँ पर आके जब आपने प्रैक्टिकैलिटी में उसको देखा तो क्या हुआ? बिल्कुल। देखिए मैं जो है ना, क्योंकि पहले भी आ चुका था यहाँ पर, मतलब कई साल पहले, और हमारे मतलब ब्रदर भी हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि बेसिकली नंबर वन ये है कि हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हुँ, ठीक है ना। और मैंने यही सोचा था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और मैंने आते ही विद इन 1 मंथ मुझे ओनली 3 मंथ्स की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिली, बिल्कुल एनालिस्ट लेवल पे था मैं, मैनेजर लेवल। मैंने बोला नहीं भाई, लेट्स स्टार्ट, क्योंकि 1 महीना के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यू शुड स्टार्ट, और आपकी ही लाइन की जॉब मिल, जो जो सबसे ठीक है। मुश्किल यानी लोगों को रिसर्च एंड प्रॉब्लम मार्केटिंग की होती है। जॉब आपको मिल गई।
हाँ, क्योंकि आप बहुत अगर जल्दी नहीं, नहीं फैज़ान भाई आप बहुत हुँ, जल्दी इस पे चले गए हैं अब यानी जी, जी। अपने वी डोंट वांट टू हियर कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हाँ, हुआ? हाँ। मैं सिर्फ मैं ये कंपैरिज़न चाहता हूँ सर कि आपने सोचा क्या था और हुँ, हुआ क्या? नाउ आई एग्री कि आपको जो है वो बिगिनर लेवल की जॉब भी आपने वो करनी थी। मुझे ये बताएँ कि सर जब आप एयरपोर्ट पे लैंड हुए, मकान के साथ आपने क्या किया सबसे पहले? क्या-क्या प्रोसेस होता है मकान लेने का और आपने अगर सोचा था कि यार मैं तो 2 कमरों अब का तो कॉन्डो ले लूँगा, हुँ। तो ले सके थे कि नहीं ले सके थे? हाँ, अब तो बेसिकली अब बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले तो ये है कि ईज़िली विदिन 1 मंथ जो है, क्योंकि मैं एटलीस्ट मैं ये सोच के आया था कि एटलीस्ट 6 मंथ तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और मैं ओके, इतने पैसे लेके आया था। सो 6 ठीक है? महीने के पैसे थे आपके पास। हाँ, 6 महीने के थे कि मैं डेफ़िनेटली मुझे जो है हुँ, अगर जॉब नहीं मिलती है तो एटलीस्ट आई विल सर्वाइव, इतने थे। लेकिन ठीक है, लकीली जैसा मैंने आपको बोला कि विदिन 1 मंथ मिल गई, और इसी हिसाब से फिर मैंने एक छोटा, उस ज़माने में 2 बेडरूम ईज़िली अवेलेबल था ओनली $1300 में, ओके। कॉन्डो। वो सही बात और है, वही ज़माना था वो। हाँ, हाँ। और उस ज़माने में वो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं पूछते थे, ये नहीं पूछते थे। अब ये जो एक और एक प्रॉब्लम हो गई है स्पेशली जो न्यू कमर्स के लिए, कि वो क्रेडिट हिस्ट्री माँगते हैं। हुँ, ठीक है ना? एक तो ये है ठीक कि है, आपके पास जॉब होती नहीं है, अगर जो नया आता है 1 महीने के अंदर, सही बात है। तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनती, तो एक एक ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हुँ, या तो फिर टेनेंट जो है वो अब क्योंकि मैं आपको अपने अपने ज़माने की अगर बात करूँ तो उस वक्त तो कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं था। अब के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो आपको जॉब ज़्यादा से जॉब ढूँढने सिक्स के लिए मंथ 6 मंथ टू 1 ईयर तक वो आपको जो है ना एडवांस तक हुँ, ले रहे मैं हैं सर रेंट। आपको आगे चलने से हम्म, पहले ना अपने व्यूअर्स हम्म, को बता दूँ कि इस वक़्त के जो करंट कैनेडियन जॉब मार्केट है, ये दिस इज़ अ स्पेशल केस। जॉब मार्केट इज़ अपनी वर्स्ट कंडीशन के अंदर है। किसी को भी जिनकी जॉब्स थी, वो भी खत्म हो रही हैं। वर्स्ट रिसेशन इज़ गोइंग ऑन। तो हम आज का जो दौर है, उसको किसी दौर से कंपेयर नहीं कर सकते। हम एक स्टैंडर्ड दौर को किसी भी दौर से कंपेयर कर रहे हैं और ये सारा शो एक स्टैंडर्ड के ऊपर चल रहा है, आज के दौर के ऊपर नहीं चल रहा है। आज इट्स अ स्पेशल केस और हम्म, आज हम आज के हिसाब से किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। फैज़ान भाई, नौकरियाँ जो ढूँढना होता है, हम्म, ये किस चीज़ कनाडा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वास्ता इम्पोर्टेंट होता है या क्वालिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट होती है या कि आप कितने तेज़ हैं यू नो तेईस कनाडा के वास्ता इज़ अंदर नथिंग। वास्ता इज बेसिकली नेटवर्किंग। या वही मतलब हाँ, वास्ता मतलब ये है कि नेटवर्किंग नंबर वन जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, टू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड। हुँ, हुँ, ठीक है ना? ब्रांड का मतलब ये है कि आपके पास जॉब तो है नहीं, सारी बात है। तो वॉट एवर यू हैव टू मेक दैट अ ब्रांड। अगर आपको लेट्स से वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, आपने अपने सीवी या जो आपने लिंक्डइन, स्पेशली लिंक्डइन के थ्रू बहुत जॉब मिलती है। मुझे यहाँ पर फर्स्ट जॉब लिंक्डइन के थ्रू मिली थी विद ओके, नेटवर्किंग, मतलब अप्लाई नहीं किया था मैंने। मैंने सही। डायरेक्ट मैसेज किया था वन ऑफ द डायरेक्टर्स व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम दुबई। तो उन्होंने खुद मुझे मैसेज किया कि देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी 3 मंथ्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हुँ, सेंड। ठीक है? तो एक ये चीज़ हो गई कि आपको बहुत तेज़ होना पड़ता है। ठीक है ना? आप जी समझ बैठे गया। रहेंगे, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आपको कोई बुलाएगा, दिस विल नॉट नेवर हैपन। दिस विल नेवर हैपन। नेवर हैपन, यू अब हैव आप टू। मुझे ये बताएँ आपने आए घर जी। ले लिया, हम्म, राइट? घर ले लिया एक सबसे पहले तो इंसान ने राइट, राइट। ज़ाहिर है एयरपोर्ट से घर ही जाना है ना? हम्म, तो उसके हम्म। बाद फिर नौकरी देखना शुरू करनी है। लाइसेंस, गाड़ी और इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस ये पहले आते हैं या नौकरी पहले आती है? ऑल डिपेंड। अगर आप चाहते हैं कि पहले गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना गाड़ी भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप विंटर्स वगैरह में आए, आपके साथ छोटी फैमिली है, हुँ, तो खुदा ना खास्ता रात को कोई इमरजेंसी में जाना पड़े या कुछ भी हो, तो हुँ, गाड़ी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। लेकिन वही बात है, अगर इफ़ यू आर लिविंग टूवर्ड्स लेट्स से स्क्वायर वन एरिया जहाँ पर इजीली थोड़ी एक्सेसिबल है, तो उसमें ये आपकी सेविंग हो सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस इज़ वेरी बिग एक्सपेंस। येस। कनाडा में इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी बिग एक्सपेंस, स्पेशली सो फॉर अ न्यू आप कमर्स। व्हाट वुड यू रिकमेंड एट द एंड ऑफ द डे कि गाड़ी रखनी चाहिए? इट्स अगेन वॉट एवर इज़ योर प्रायोरिटी। मैं तो यही हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप स्टेज ऑफ लाइफ में, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं हुँ, आपके साथ, तो आई आई विल से यू शुड गेट अ कार। मतलब ज़रूरी नहीं आप बड़ी, छोटी से छोटी गाड़ी आप ले सकते हैं। और हुँ, ये अगर आप एज अ कपल यू आर कमिंग, मे बी इट्स बेस्ट टू बेसिकली यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सेव
डेफिनेटली यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। एक तो गाड़ी की एक्सपेंसेस और सेकेंडली इंश्योरेंस जो बहुत ज़्यादा हुँ। हाई रहती है यहाँ पर, तो स्पेशली फॉर न्यू अब कमर्स। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो हम्म। यहाँ पर एक वैसे भी एक कॉमन सी बात ये है कि लोग जो होते हैं वो गाड़ी से भी पैसे कमाने का यानी एक ज़रिया होता है गाड़ी भी उनके लिए। वुड यू रिकमेंड नए लोगों के लिए कि वो आएँ गाड़ी लें और साथ ही उबर या डिलीवरीज़ या इस तरह के काम करना शुरू कर दें? अगेन मैं वही बोलता हूँ कि विच एवर योर लाइफ स्टेज पे है, अगर आप इतने पैसे नहीं लेके आए, लाइक लेट्स से यू आर नॉट कमिंग विद 6 months ऑफ सेविंग्स, आपके पास 2-3 महीने हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को, आई नो दैम, न्यूली आए, छोटी गाड़ी स्टार्ट की और उन्होंने ऊबर ऊबर ईट्स शुरू कर दिया। हुँ, एटलीस्ट उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई कि दे आर हुँ, इन रनिंग मनी आ रही है और जा रही है। दे आर नॉट जी, सेविंग अलॉट बट एटलीस्ट दे आर बेसिकली सर्वाइविंग। हुँ। तो उन उन लोगों के लिए डेफिनेटली है मतलब कि हम्म, मैं 1 सेकंड ये मज़हर भाई ने भी हमें जी जॉइन जी कर जी। लिया है। मज़हर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक, शुक्रिया बहुत-बहुत आने का मज़हर भाई। मज़हर भाई जी, यार शुक्र। आपने वो फैज़ान भाई की कुछ थोड़ी-थोड़ी सी बातें सुनी होंगी। जी, जी। मुझे ये क्लैरिफ़ाई करें कि उबर गाड़ी से जो पैसे कमाना है, गाड़ी चलाना और पैसे कमाना, आपको हुँ। भी 20-25 साल हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं 20-25 से कनाडा जी, के जी, अंदर। बिल्कुल। मुझे ये बताएँ कि गाड़ी से जो आप इनकम जनरेट करते हैं, क्या वो वर्थ करती है कनाडा में? बिल्कुल करती है, बिकॉज़ डिपेंड आप किस तरह से और कैसे कमाते हो, क्योंकि एक एक ज़रिया है आपको एंटरिंग करने का, इसी बिज़नेस में अपनी रोज़ी-रोटी हासिल करने का। फैज़न भाई हुँ, से मैं थोड़ी बात सुना हूँ अभी मैं, तो उससे मुझे थोड़ा मतलब मैं एग्री करता हूँ उनसे। हुँ। लेकिन आप डिपेंड नहीं हो सकते फुल टाइम सस्टेन के लिए, सिर्फ़ उबर पे, जो लोग बहुत से करते हैं। लेकिन ये एक साइड इनकम के तौर पे आपको मतलब एक, जैसे मैं भी करता हूँ, तो ये आपके लिए इनकम जनरेट करती है और आपको इसमें फ़ायदा देता है लॉन्ग टर्म। मैं कहीं पे पढ़ा था फैज़ान भाई के जो उबर है, इट जनरली पेज़ 12 से $15 1 घंटा। वो भी अगर आप फुल फ्लेज कर रहे हैं, तो आई एम नॉट हम्म। टॉकिंग अबाउट उबर ईट्स। अगर आप उबर ईट्स भी कर रहे हैं, उबर भी कर रहे हैं, लिफ्ट भी कर रहे हैं, इट जनरली जनरेट्स 12 से $15 घंटा, फिर उसमें गैस के एक्सपेंसेस भी हैं, आपका आना-जाना भी है, सब कुछ शामिल है। और जो मिनिमम जॉब है, वो $17 1 घंटे का पे करती है। तो इज़ इट रिकमेंडेड कोई वर्किंग प्रोफेशनल वो घर बैठे ये गाड़ी के एक्सपेंस ना उठाए और फुल टाइम जॉब देखे? या फिर भी उसको रखनी चाहिए, इट्स स्टिल वर्थ इट? नहीं, साइड में एज अ साइड रखना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे पता है कि इकोनॉमी के हालात, यू नेवर नो कि जॉब आपके पास कब तक है नहीं है। हुँ, बिल्कुल। एटलीस्ट आपके पास ये एक साइड पे रहता है कि आपको एक सेकंड ऑप्शन रहता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पेशली जो नए आए हैं। तो सही। जब तक वो, एक तो ये जॉब परमानेंट नहीं मिलती, एक साइड में थोड़ा सा इनकम आती रहेगी, और इवन अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं तो एक सेकंड उनके पास ऑप्शन रहता है, अच्छा, क्योंकि फिज़ान भाई मैं आप दोनों से अब एक सवाल जो आज के बेसिकली बेस है आज के शो का। अ, एक ऐसी मिस्टेक आपकी कनाडा आने के बाद व्हिच यू विश्ड यू हैवंट डन जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? व्हिच कॉस्टेड हाँ, यू लाइक टाइम या मनी कुछ भी? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, मैं मेरी अपनी बात है कि मैंने जब मैं यहाँ पर आया हूँ कनाडा में, तो मैंने 4-6 महीने जो है, वो नौकरी ढूँढने की कोशिश की है। एंड अगेन मेरा दिमाग वो नहीं था कि मैं मिनिमम से स्टार्ट करूँगा। जहाँ से छोड़ के आया था, वहाँ से या उससे 1-2 लेवल कम से मैं स्टार्ट करने पे था। तो 4-6 महीने मुझे उस पे लग गए कि मैं मिनिमम से स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आई फ़ील लाइक कि आई रिग्रेट दैट कि मैंने वो गलती की है। मैंने आई शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम व्हेरेवर आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी फ्रॉम। तो एक गलती मुझे आपकी मैं हमारे ऑडियंस के लिए कि ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए उतरने के बाद जहाज़ से। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भाई ने मुझे बड़ा बोला कि क्या कहते हैं सर्टिफ़िकेशन कर ले ये वाली एंड आई डिडन्ट बिलीव इन दैट कि यार मैं इतने डिग्रीज़ हैं, इतना सब कुछ है, अब मैं यहाँ की कनाडा की सर्टिफ़िकेशन क्यों करूँ? देनी है तो मेरे एक्सपीरियंस बेस के ऊपर इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो नौकरियाँ दें। तो आई फ़ील लाइक कि मैं सर्टिफ़िकेशन अगर कर लेता या ना करता, इट्स अ होक्स। सर्टिफ़िकेशन करने से कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? अ, मैं कह रहा हूँ को मेरे एग्ज़ाम्पल खुद का फ़ैज़ान ही। भाई पहले मज़हर भाई आप देते हैं जवाब, फ़ैज़ान भाई देते हैं अभी। जी, जी। तो मेरा ही एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ खुद का ही।
ऐसे मैं एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आया था जब ओके इंडिया से आया था, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे, लेकिन मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलना था, तो बस मुझे लगा कि अब क्या फ़ायदा वापस बैक टू स्क्वायर वन से शुरू करना। तो फिर मैं जॉब पे लग गया और मैंने स्टार्ट किया पहले ही जॉब जो हमेशा होता है सिक्योरिटी गार्ड, और साथ में मुझे सेम टाइम मुझे न्यूज़पेपर की डिलीवरी का जॉब मतलब मिल गया सेम टाइम। आप पहले तो था, अब तो क्रेडिट कार्ड पे होता है, पहले कैश पे होता था, और उसमें लोगों ने बहुत पैसा भी कमाया। तो मैंने वहाँ जाए कि अपने कुछ साल, तो ये रिग्रेट है कि मैं अगर आते के साथ जो था, मतलब मैं मेरा सर्टिफिकेशन जो अपग्रेड, पता ना आपको तो क्रेडेंशियल जो अरे होता हाँ, है, नहीं वो आपको एक्रीडेशन चाहिए होती है कैनेडियन इंस्टीट्यूशन की। हाँ, वहाँ तक दिस आप इज योर मेडिकल रिग्रेट। फील्ड में काम नहीं कर सकते। हम्म। बिकॉज ये यहाँ हमारे यहाँ तो ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में तो आप खुद भी अपना लैब या फार्मेसी खोल सकते हो, यहाँ पे वो नहीं था। अब कंसेप्ट अब ऑप्शन ज्यादा है, उस अब वक्त आप नहीं थे 25 साल पहले। फैजान भाई, आपको कोई कोई ऐसी मिस्टेक जो आप रिग्रेट करते हैं? नहीं, ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा पीके भी सोचा था काम किए एग्जैक्टली हैं, exactly, हर हाँ। पत्थर को फुल ऐसे घुमा घुमा के स- फिर कदम उठाया, बड़ी बात है सर। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये है कि हाँ, लेकिन मैं दूसरों को देख के डेफिनेटली सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे ये होता तो ये नहीं करता, हम्म। कि स्पेशली वही अरे बात आप मैं मुझे आपको तो जैसे जैसे बता दें कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं पहली बार जब आते हैं यहाँ पे? जो वो यही आते हैं कि बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन जो लेके आते हैं, और सिर्फ एक या दो बंदों से जो है जैसे मालूम कर लिया कि जैसे रहते हैं, और उसी बुनियाद पे अपना एक माइंडसेट बना के आते हैं कि ऐसा ही होगा। हम्म। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आपको जो है ना बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करनी चाहिए, और बिल्कुल। मैं कहता हूँ 5 से 6 डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से बात करनी चाहिए। हम्म। ठीक है ना? और मतलब एक अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप उन्हीं की बात मान ली, यार ऐसा ही होगा, तो फिर आप वही माइंडसेट लेके आएंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको नंबर वन ये कि बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों से, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से, डिफरेंट लेवल के लोगों से बात करनी चाहिए। नंबर टू ये है कि आपकी आप जब यहाँ पर आएँ तो आपको नंबर वन में हर किसी को ये बोलता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लेके आएँ, कि हम्म। आपको जो है ना ये दिमाग में नहीं रखना कि मैं यही करूँगा। नो, कनाडा में दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जैसे मज़हर भाई बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर था, अब वो कुछ कहीं और से स्टार्ट हो गए। मैंने हम्म। अपनी, जब मैं आया था, जब मैं शुरू में 2013-14 की बात बता रहा हूँ, जब 13 में जब मैं अपना घर देख रहा था, तो मेरा जो एजेंट था, ही वॉज अ हार्ट सर्जन फ्रॉम इजिप्ट, और वो रियल एस्टेट एजेंट बना हुआ था। तो मतलब हम्म। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट्स वो फ्लेक्सिबल था। उसने बोला यार ये नहीं तो मैं यहाँ पर ही, तो उसमें भी वो कमा रहा है वो। तो कुछ ना कुछ दिस इज़ द करके, हाँ। ब्यूटी है, दिस इज़ द ब्यूटी के इन कनाडा के, अगर आप फ्लेक्सिबल होंगे ना, हम्म। एट द एंड ऑफ द डे आप यू कैन अर्न योर मनी फ्रॉम एनी। तो आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ, और ये है कि काफ़ी लोगों से मालूम करके आएँ कि भाई ये जो है डिफरेंट लेवल के लोगों से मालूम करके आएँ कि भाई हम्म। एक्सपेक्टेशन चलिए जो है मैं ना मज़हर भाई आपकी को वो। अंदर लेके आऊँ। मज़हर भाई प्लीज़ मुझे ये बताएं यार कि जो भी न्यू कमर्स आते हैं, कनाडा का जो आज का कनाडा है, फॉरगेट अबाउट द करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन, जो आज का कनाडा है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे कॉर्पोरेशन रजिस्टर करा के कोई भी काम शुरू करें, या दे शुड जस्ट स्ट्रेट अवे गेट इनटू द जॉब एंड गेट द सैलरी एंड सिक्योर द मनी? नो नो, पहले जैसे फैजान मैंने कहा, मेरा भी वही ख्याल आता है कि बस अब आए तो आप रिसर्च भी करें थोड़ा सा, बिकॉज पहले के मुकाबले में आजकल आपको रिसर्च के रिसोर्सेज टूल्स बहुत मुहैया है, तो हम्म। उससे आपको और ज़्यादा आसानी होती है रिसर्च करने में। पहले ऐसा था नहीं, यहाँ तो लेकिन फिर एक। लेकिन अगर आपने किसी को मशवरा देना है कि भाई नौकरी करने की बजाय अपना काम देखने की कोशिश जी करो, बिल्कुल बिल्कुल। अपना काम करो, यहाँ व्हाट वुड यू रेकमेंड? कि नहीं है भाई नौकरी करो, उसमें सुकून है, अपने काम में बहुत झंझट है यहाँ पे? नहीं, लेकिन अगर आप खुद का काम करना चाहते हो और आपको आपको पता है कि जैसे इसमें मैं माहिर हूँ, तो आप खुद का ही काम खुद ही करो, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा ज़्यादा मतलब में अच्छा फ़ायदा है तो बनिस्बत अगर क्या आप किसी आप और के आप करने। ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप किसी भी कंपनी के साथ इन इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मत करो, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उनको मेडिकल भी मिलता है, जी, उनको अलग अलग फैसिलिटीज भी मिलती हैं, देन उनके तरक्की करने के चांसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के, जो फैसिलिटीज हैं वो छोड़ के, आप कह रहे हैं कि यार अपना काम करो अगर कर सकते हो तो? हाँ, कर सकते हो तो आप करो, क्योंकि आपके पास ताकत है, हिम्मत है, और आपका पैशन है, तो आप खुद हम्म। का बॉस खुद ही बनो। जैसे कि बोलते हैं ना कि क्योंकि आजकल इकोनॉमिक कंडीशन आप देख रहे हो कि हम्म। कितनी, मतलब मैं आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मसला चल रहा है, और इन लोग वापस इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 इयर्स में इनका टारगेट है 500,000 न्यू हम्म। इमिग्रेंट को वीज़ा देने का।
तो यहाँ के जो जो है बच्चे पढ़े लिखे वगैरह, उनकी उनका क्या हालत होगी। आज ही की न्यूज़ में बता रहा हूँ मैं। सही बोल रहे हैं, मैंने भी पढ़ा ये। फैजान भाई, व्हाट वुड यू प्रेफर, अपना काम करना है या देखें, मुझे प्रॉज एंड कॉन्स, आई एम श्योर कि जो भी ये शो देखेगा उसको प्रॉज एंड कॉन्स तो पता ही होंगे अपने काम के और उसके। आई जस्ट नीड एक फ्यूचर उसके ऊपर के जॉब्स आर मोर सिक्योर, पैसे आपको मिल जाते हैं अगर आपकी ज़रूरत के हैं तो व्हाट वुड यू प्रेफर? ये तो बड़े आपने बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। ठीक है ना, अगर मुझसे पूछें, क्योंकि आई एम नॉट इनटू, मतलब जिस तरीके का जो माइंड होता है थोड़ा सा, मेरा ये माइंड है कि थोड़ा रेगुलर जॉब वाला ना सिक्योर। ठीक है हम्म ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो अपनी जो रेगुलर जॉब हो वही हो, रादर देन टेकिंग लिटिल बिट ऑफ रिस्क। लेकिन अगर कोई और आदमी है, उसका माइंडसेट ही थोड़ा बिजनेस माइंडेड है कि वो बिजनेस कर सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। मैंने देखा है लोगों को, उन्होंने छोटे से स्टार्ट किया है और दे आर ग्रोन मच बिगर। तो कुछ आप उसमें वही बिजनेस बात है। सजेस्ट कर सकते हैं अगर एक आदमी फॉर एग्जांपल पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, हम्म, एक नॉर्मल सा मेरी तरह का आदमी है, क्या क्या बिजनेसेस वो कर सकता है जो कि उसके एंड्स को मीट कर सकते हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है ग्रोथ की? इसमें तो वही है कि जैसे कि छोटे मोटे आपके जो लाइसेंस हैं, उसके अलावा ये जो HAV जो होती है ना, एचवैक। हाँ, उसके उसके लाइसेंस मिल जाते हैं। और अगर हम्म टेक्निकल आदमी है तो वो तो यहाँ पर अगर मैं कई लोगों को जानता हूँ, दे आर, उन्होंने छोटी कॉरपोरेशन खोल दी हैंडीमैन की। हम्म। ठीक है, उनको कारीगर हैं वो, तो और दे आर अर्निंग मनी ऑन कैश। हैंडीमैन को यहाँ पे लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेशन? नहीं, मतलब अगर आपको किसी कॉरपोरेशन के लिए काम करना है या इलेक्ट्रिशियन है, उसके लिए तो है डेफिनेटली। लेकिन ये जो आप किसी रजिस्टर्ड को उसी वक्त बुलाते हैं अगर आपके पास बड़ा काम हो, और कई छोटे काम ऐसे होते हैं कि मतलब 70 to 80% घरों में बहुत ही निकलते हैं। हम्म। तो छोटे कलरिंग के हैं या बहुत सारे पेंट कुछ कर काम दो, है। रूफिंग कर दो। हाँ हाँ, रूफिंग कर दो, या छोटी हाँ। बहुत कहीं से कट गया है उसको आप बना दो, तो इसके अंदर जो है वो आप, अगर आपकी स्किल है तो आप हम्म बहुत ज़्यादा कामयाब हो उसमें, क्योंकि उसमें आपको अपने योर बॉस, अपने बॉस हैं, अपने टाइम से जाते हैं जब आपकी मर्ज़ी होती है, अपने पैसे लेते हैं, हम्म। अपने हिसाब से काम करके आ जाते हैं आप। और उसके But बाद does ये है it कि make ends meet? Would you recommend कि अगर आप एक टेक्निकल आदमी हो तो नौकरी करने की बजाय हम्म, गो फॉर आपकी अपनी कॉर्पोरेशन और इधर उधर से बस छोटे छोटे घरों से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो? वही बात है कि आदमी का इंटरेस्ट के ऊपर है। कुछ लोग हैं जैसे अगर आप एक टेक्निकल आदमी हो तो, हम्म, अगर आप एक सॉरी। टेक्निकल आदमी हैं तो। हाँ, तो डेफिनेटली उसके लिए तो 100% आई विल डेफिनेटली, उसमें यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द कॉन्टैक्ट्स। ठीक है ना, हम्म आपने, क्योंकि ये चीज़ चलती है कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, हम्म कि मैंने, मुझे बताया, मैंने फिर आपको बताया, आपने किसी और को बताया, तो समझ ना, एक सर्कल हम्म। बन जाता है कि उसको पता है कि ये बंदा काम करने वाला है, चले मैं उसके मजर भाई थ्रू से फ्री। अजीब सा सवाल पूछूं एक। मजर भाई हम्म, यार, ए- आपको अगर आज कारोबार शुरू करना हो कोई, कौन सा शुरू करेंगे? जो मुझे मतलब मैं ज्यादा आगे करके पोटेंशियल दे, और जिसमें मुझे लगे कि मैं ये कर अरे सकता पच्चीस हूँ तीस तो साल मैं हो गए करूँ। मजर भाई, बता दो ना, ये वाला काम मुझे अच्छा लगता है लेकिन। जैसे जैसे कि मुझे मतलब मैं कोई एक आईटी का जॉब मुझे मिले, मतलब मैं मेरा अपना खुद का कंप्यूटर बिल्ड करना है। जैसे मेरा पहले मैंने आके शुरू किया लेकिन फिर छोड़ दिया था। हम्म लेकिन वो अगर मुझे मिल जाए वापिस, तो मैं अपना खुद का कंप्यूटर, जैसे कि हम खुद का बनाने का जो मैं, मेरा एक सपना था, एक मेरा एक ख्वाब था जब मैंने हम्म कोर्सेज लिए थे शुरू में। हम्म। तो मैं अपना खुद का एक कस्टम कंप्यूटर बनाऊं। कस्टम तो कंप्यूटर। हाँ, खुद का मतलब बिल्ड करके, अपने ओके। मतलब अपने डिजाइन किया हुआ, तो मैं शुरू करूँ वहां से अगर मुझे मौका मिले तो। लेकिन आप क्यों नहीं शुरू कर पाए? बस ऐसे ही कुछ हालात बन गए थे, तो मतलब इस फंस वजह गए से आप मैं, हालात हाँ, हालात का शिकार हो गए थे। हाँ हाँ। फैजान भाई, if you have to start a business, what will be the easiest business to earn money in Canada? उसके लिए कांटेक्ट चाहिए होंगे, कंसल्टेशन, वो आप घर पे किसी का बैठ के ही बिजनेस काम। आपके आपके हिसाब से अच्छा है? हाँ, मतलब ये आपकी स्किल है, जैसे सोशल मीडिया, आई नो फ्यू ऑफ माय पीपल, उनकी दो तीन लोगों की उन्होंने हायर की हुई है टीम कराची में,
और यहाँ पर जो है छोटे कस्टमर उन्होंने पकड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट हो गए, ये हो गए, और उनकी पूरी सोशल मीडिया जो है वो उधर से मैनेज कर रहे हैं, और इधर से वो क्लाइंट को, उधर से आपको पता है पैसे कम देने पड़ते हैं, और यहाँ पर जो है वो डॉलर में पैसे मिल रहे हैं। तो हम्म। स्मॉल, मतलब ये स्मॉल तरीन आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना ब्रांड बना के, या बिजनेस इस तरह के कंसल्टेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया या फर्ज कर ले मार्केटिंग। फैजान भाई, एक हम्म। आदमी, फर्ज कर लें कि एक आदमी सीढ़ियां बनाता है घर की, फॉर एग्जाम्पल सीढ़ियां हम्म। बनाता है, राइट? हम्म। और वो टोरंटो में है, आ गया है टोरंटो में, एंड ही वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन थिंग। सीढ़ियां बनाने का उसने अब काम शुरू करना है। आप लिस्ट कर सकते हैं 1 2 3, द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। आप भी दुबई में रहे हैं, पाकिस्तान में भी, मजहर भाई भी इंडिया में रहे हैं, फिर कनाडा, मतलब दूसरी जगह पे भी। मैं भी सऊदीया से आया हुआ हूँ। तो मुझे ये पता है कि आप कभी भी किसी भी कंट्री में, अगर आपने, आप फॉर एग्जांपल आप अच्छे नाई हैं, आपको बाल काटने आते हैं, राइट? तो हर कंट्री में, हर शहर में एक बाजार होता है इस चीज़ का ना। आप मैकेनिक हैं गाड़ी के, एक बाजार होता है जहाँ पे सिर्फ वर्कशॉप्स होती हैं, यानी 500 हज़ार वर्कशॉप्स होती हैं उस जगह पे। और आप जाएंगे, आप यहाँ से शुरू करें सुबह में और आखिर तक जाएं शाम तक, आपको पूरा कारोबार समझ आ जाएगा। माल कहाँ से आता है, कितने का आता है, क्या टर्म्स है माल के आने के, कीमतें किस किस काम की कितनी कितनी है, रेट्स क्या क्या हैं। गाड़ी के मैकेनिक की मैं बात कर रहा हूँ, शेड के किराए क्या होते हैं, टूल्स कहाँ से कितने के मिलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, राइट? अब मुझे बताएं कि हम्म। एक मैकेनिक कनाडा में आया है, टोरंटो में आया है, क्या कोई ऐसी जगह है टोरंटो में जहाँ पे वो जाके अपने काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है? ये चीज़ें तो इजीली अवेलेबल हैं आपकी वेबसाइट, और इधर इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, स्पेशली अगर आप मैकेनिक की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ लाइसेंस्ड है। तो वो सारी कैसे सब मिल सकती है? इंफॉर्मेशन। अगर फर्ज कर ले उस मैकेनिक ने ऑयल चेंज करना है गाड़ी का, उसने एक दुकान खोली है जहाँ पे ऑयल चेंज होता है, एंड ही वांट्स टू नो कि मैं कितने पैसे चार्ज करूंगा कस्टमर को ऑयल चेंज करने के लिए। नहीं, ये देख कौन सा ऐसे प्लेटफॉर्म? तो नंबर वन ही है कि वो दुकान विदाउट लाइसेंस नहीं खोल सकता। उसको अगर मैकेनिक है, वो प्रॉपर मैकेनिक है, तो उसको लाइसेंस चाहिए होगा, कोर्स करना पड़ेगा, उसके थ्रू उसको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद फिर वो दुकान खोल सकता है, इवन ऑयल ठीक है। चेंज के लिए भी उसको कोर्स करना है? जी जी जी। लेकिन नहीं, मतलब कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये कि उसकी लाइसेंसिंग वगैरह होती है कुछ, तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंसिंग में, हमारे। आई बिलीव लाइसेंसिंग में वो आपको, यानी टायर पंचर लगाना तो सिखा सकते हैं, ये तो नहीं आपको बता सकते ना कि मार्केट में रेट कितना है ये काम करने का। रेट को मैं आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई स्पेसिफिक वो है कि वेबसाइट आप जिसके उस पे, थ्रू जो रेट्स आप मिले, देखिए उसमें उस, आपको रिसर्च ही करनी पड़ेगी। उसको वही आपको मैं पूछ रिसर्च रहा ही हूँ, करनी रिसर्च पड़ेगी, करने के हाँ। लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है आपके पास? वो तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन थ्रू इनके वेबसाइट जो है कनाडा की, गवर्नमेंट की है, उसके हम्म। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम्म। लेकिन ये कि खुद ही रिसर्च करे तो ज़्यादा बेहतर है, कि इन टर्म्स ऑफ। मैं वही पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। कोई ऐसा बाजार नहीं है यहाँ पे जहाँ यहाँ पे आप बाजार जाएं ऐसा और ऐसा बाजार नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्कैटर्ड है। हम्म। आपको जो है, लेकिन ये है कि हर चीज़ अवेलेबल है आपकी कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, अगर आप बट बोलेंगे ना। इंटरनेट में और निटी-ग्रिटीज़ तो नहीं रहती है ना। इंटरनेट पे वही बात है कि इंटरनेट पे रेट्स नहीं होते हैं। इंटरनेट पे ये भी नहीं होता कि आपने माल किससे खरीदना है, कैसे खरीदना है माल। यानी उसके लिए सप्लायर्स तो कहाँ-कहाँ पे हैं, कौन है? उसके लिए तो आपको किसी के साथ अटैच होना ये पड़ेगा, कोई यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ मैं आपसे, जी, आप जी। दोनों से, कि ये जो अब ग्रोसरी बिजनेस का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से मेहमान हजरात है, उनके कॉन्टेक्ट इतने सारे हैं कि कंप्यूटर की रिसोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, वर्ड बाय हुँ, माउथ होता है। तो अपने आप उनका नेटवर्क बन जाता है कि यहाँ से मुझे ये माल खरीदना इतने में मिल रहा है, तो मैं वहीं से लेता हूँ, और वो हुँ। छोटे सप्लायर से शुरू करके बड़े तक पहुँचता है। तो ये देखा है मैंने मेमन ब्रदर्स में, अगर शायद आप मेरे से एग्री होंगे इसमें। तो मैंने हुँ। ये चीज बहुत एक देखी है, वो कभी किसी के लिए काम नहीं करते, वो लेकिन अपने लिए लेकिन करते हैं। मैं सिर्फ़ एक न्यूकमर के पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं हाँ तो न्यूकमर हूँ, मैं एक नाई हूँ और मैंने नाई की दुकान खोलनी है। अब मुझे ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है कि यार आपको मुझे वो करना पड़ेगा, क्या नाम है लाइसेंस और दूसरा, जो भी है। लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हम्म। मुझे दुकान कहाँ पे मिलनी है? कितना किराया है दुकान का? मैंने शेव करने के कितने पैसे लेने हैं? बाल डाई करने के कितने पैसे लेने हैं? ये सारी चीज़ें पता करने के लिए मुझे एक बाज़ार चाहिए, जहाँ पे कोई 50-60 यानी नाइयों की दुकानें हों। मैं उनके साथ बैठूँ, गपशप करूँ, बोलूँ कि यार कितने पैसे कमा लेते हो इसमें से? कितना किराया निकलता है? कितना बचत है इसके अंदर? ये जो जो फाइनेंशियल पार्ट होता है ना काम करने का, कोई भी कारोबारी आदमी
तो अगर वो फाइनेंशियल पार्ट पता नहीं चल रहा, व्हाई वुड ही इन्वेस्ट, कि अगर उसके पास कोई वो बेसिस ही नहीं है ये बात जानने की। तो मैं एज अ नाई अगर दुकान खोलना चाहता हूँ, हाउ वुड आई नो कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कनाडा में या नहीं है? मेरा सवाल ये है। तो तो मैं यहाँ तो मैं इसके ऐसा लिए करूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसा आपके बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि वो अगर चाहे तो मतलब उसको एज ए एम्प्लॉई सीख सकता है किसी, मतलब मैं उसके जानने होता वाले यही से। है व्हाई वुड आई, मैं एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, अब क्या? नहीं, लेकिन वो उसमें आपको कहीं ना कहीं शुरू तो करना पड़ेगा ना। आप ऐसे तो शुरू नहीं कर सकते कि भाई ये करा तो मुझे पता है अंधे किस में पर तीन, चलेगा। हाँ, क्योंकि आप नई मार्केट में आए हैं, आप नई कंट्री में आए हैं, आपको इधर के डायनेमिक्स नहीं पता है, एग्जैक्टली। और इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं तो किसी को मतलब ये एडवाइस भी नहीं करूँगा कि डायरेक्ट आपको डायनेमिक्स नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं है आप, और आप डायरेक्ट जाके खोलें। क्योंकि बट मेरा यही खुद एक यही मैं, मैकेनिक हाँ जी, ठीक है। मैकेनिक फ्रेंड है। मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, मेरा एक मैकेनिक फ्रेंड है, उसके पास कई जो लोग हैं वो मैंने देखा है अक्सर चेंज हुए होते हैं। हम्म। इंडियन है, कभी पाकिस्तानी है, कभी, मैं उससे पूछता हूँ, बोला यार ये थोड़े दिन यहाँ पे करते हैं, उसके बाद फिर खुद ही अपना स्टार्ट कर लेते कल हैं। मैं उधर गया था परसों और वॉलमार्ट रात में। हाय चूट्स, क्या हाल है सबके? कैसे हो सब लोग? गुड। फैमिली शो चल रहा है। ओह अच्छा। एक मिनट वीर भाई, आपके पास आते हैं, आप ही के मतलब का सवाल आया हुआ है। अच्छा बताएं। फैजान भाई। हमारी जरूरत ही जी नहीं अब तो, जवाब में हम तो सुनते रहेंगे। अस्सलाम हाँ, वालेकुम, हमारे हजरत आ फैजान गए भाई तो फिर कंप्लीट हम। करें। मैं रेडी शो में जी जी, लाइव। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि उसके पास जो है वो लड़के अलग अलग आते हैं। मैंने उससे पूछा, उसने बोला यार 4-6 महीने करते हैं, एंड दे गो एंड यूजुअली कोई जो है अपनी स्टार्ट कर बट देता है इज या दिस द ऐसा करता है। राइट वे ऑफ एनीवन? मैं मास्टर हूँ, मैं वहां पे भी उस्ताद था पाकिस्तान में पंचर लगाने का। आई डोंट वांट टू वर्क विद समवन, मुझे इन्स एंड आउट्स पता करने हैं कारोबार के, एंड दैट्स इट। मैं अपना खरीदूंगा, अपना करूंगा, मुझे नहीं किसी के साथ काम करना, किसी के अंडर उसके काम लिए करना। तो, हाँ, लेकिन उसी के लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इधर के डायनेमिक्स अलग हैं, इधर यही है की वो। सिस्टम, जैसे आपने बोला कि यहाँ से कहाँ से माल आता है, कहाँ से आता है, ये कौन किधर बताएगा? अनटिल यू एड योर सेल्फ विद सम मतलब एक्सपीरियंस कंपनी, हम्म। तो आपको फिर सीखेंगे कैसे आप? हम्म। तो चले, एटलीस्ट आपको ये नबील आपको भाई को टाइम लेते हैं। लगाना पड़ेगा। नबील भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? आपकी आवाज बंद हो गई। वाह सलाम। कनाडा में तो हम पता नहीं क्या क्या बंद हो गया। आप लोग बताएं कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? सब खैरियत अल्लाह है? का शुक्र, ठीक ठाक। जवान जवान लग रहे हो, क्या हुआ, शादी तो नहीं कर ली दूसरी? नहीं यार, दूसरी शादी हम कहाँ हिंदुआना माशाल्लाह लोग दूसरी शादी। बस ये कि हमारा नबील तो भाई यार, परमानेंट बात बात अभी परमानेंट हो रही है। स्पाउस है, राइट हैंड। खैर एनीवेज, क्या कह रहे हैं आप? बात ये हो रही है कि मैं नया नया आया हूँ पाकिस्तान से, या सऊदीया से, या दुबई से, दुनिया के किसी भी, इंडिया से, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी हिस्से से मैं आया हूँ। ठीक मैं है। कारीगर हूँ अपने काम का। आई जस्ट नीड टू नो, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है। आई जस्ट नीड टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस। लाइसेंसिंग मैंने कर ली है। नाउ आई नीड टू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस, ताकि मैं अपनी दुकान खरीदूं, अपना काम शुरू करूं। व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी? यार स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए आइडियली, ये चले मैं इसको इस तरह पुटअप करता हूँ। हम लोग इंडिया पाकिस्तान मिडल ईस्ट बैकग्राउंड पे, हमारे पास हर चीज़ है, टैलेंट बेपनाह है, रिसोर्सेज भी हैं, पैसे भी हैं, एजुकेशन भी है, एक्स वाई जी याडी याडी याडा जो भी बात हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ में हम लोग हमेशा ऐसे कैसे प्रोफेशनल हल्के हैं, और क्या है कि हम ना अपना होमवर्क नहीं करते। होमवर्क और रिसर्च करे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए, और आपकी ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। यही हमारा प्लानिंग का फुकदान है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ हो। तो प्लानिंग के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको किसी बिजनेस में किसी भी चीज़ में एंटर होना चाहिए तो आपको उससे पहले प्लानिंग करना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए, जिस पे कोई सही रिसोर्स टूल होना चाहिए, वही करना चाहिए। तो प्लानिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। लेकिन चले, वो तो प्लानिंग वाला पार्ट तो हो गया ना, वो तो हमने कर लिया। मेरा अब यानी सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। यानी आई जस्ट नीड द आंसर के, जैसे फैजान भाई ने कहा है ना कि कनाडा के डायनेमिक्स ऐसे हैं कि कोई ऐसा सच मार्केट नहीं है जहां जाके आप अंडरस्टैंड करो कि कारोबार कैसे हो रहा है। हाँ यार, ये बात तो अगर है। अगर ये और मार्केट डिपेंड करता एब्सेंट है। है। मेरा सवाल ये कि आप किस किस तरीके के बिजनेस के बारे में बात करें, या इन जनरल जेनेरिक सवाल है, या किसी बिजनेस को टारगेट करके? नहीं, इन जनरल की एक बिल्कुल जेनरिक सवाल है कि मैं, यानी मुझे एक काम शुरू करना है, एंड हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि यार कैसे हो रहा है काम। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने स्पेयर पार्ट्स के साथ काम किया है सारी ज़िंदगी ना, ठीक है। प्रोक्योरमेंट और प्लेसमेंट्स और डिलीवरीज और वेयर हाउसिंग और ये सब कुछ।
मैं जब यहाँ पर आया तो वही बड़ा वाला सपना था कि यार स्पेयर पार्ट्स का काम तो मैं सारा जानता हूँ, मैं बड़ा नीश एक डिपार्टमेंट के अंदर स्पेयर पार्ट्स के था, बड़े वेरी अब मैं इसका बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। और जैसा कि तुम मुझे पता नहीं लेकिन तुम आए होगे, तो तुमने शुरू कहाँ से किया होगा? जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी से आप बंदा यहाँ शुरू करता है। और जब डिलीवरी होता है कि प्रोक्योरमेंट आप से स्टार्ट होता है ना बेसिकली तो, बिल्कुल प्रोक्योरमेंट से, उसको अब डिलीवरी से सोर्स जब आप करने हैं पार्ट्स। अब जब आप डिलीवरी के बिजनेस के अंदर स्पेयर पार्ट्स के अंदर आओगे, तो आपको सोर्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, एंड प्रोडक्ट कहाँ तक जा रहा है, वो आपको पता है। सबसे बड़ी बात है कि नेटवर्किंग या लीड्स हैं, कि आपको कोई प्रोफेशनल जो बड़े जाइगेंटिक बिजनेस ओनर्स हैं, हुँ, वो किस तरह से आपको अपनी लीड देंगे, किस तरह से आपको उस मार्केट में पेनिट्रेशन अलाउ करेंगे। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको वंस अगेन यू तो हैव हम टू हम नेटवर्क। सेफली ये कह सकते हैं कि यार मोनोपोलीज़ इतनी बड़ी-बड़ी हैं यहाँ पे कि न्यूकमर के लिए उसके अंदर घुसना बहुत बहुत ज़बरदस्त मुश्किल आपने बात की। किसी भी कनाडा में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, एक तो अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना, एग्जांपल देता हूँ, कोई भी बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले रॉजर्स बेल मोटो है यहाँ पे बिज़नेस का, या हुँ, बिल्कुल हाई एंड बिल्कुल फ्रेंचाइज़ हैं, जिसको जैसे जैसे रॉजर्स बेल की मैंने बात करी, ये आपको हुँ, फास्ट फूड का कोई बिज़नेस खोलने आते हैं, या तो आप हुँ, पॉपॉइज़ खरीदें, उसकी बड़ी फीस दें, टिम हॉर्टन खरीदें, वरना जो बीच का जो मॉम एंड पॉप ऑर्गेनाइजेशन और बीच में काम करने का सिलसिला, वो हुँ। काफ़ी कम है। तो इसलिए जो सारा जो मामला जो है ये है कि आपको लीड्स कैसे बननी, नेटवर्किंग कैसे बनना, कोई आपको जो प्रॉब्लम यानी यहाँ फिर हम पे ना ही समझें, आना ही समझे, क्योंकि ना कोई ही आपको समझें। हाथ पकड़ के चलाएगा नहीं, और काफ़ी चलें आप तीनों वेरी को गुड। 20-20 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं कनाडा में आए हुए। मैं एक-एक करके आप तीनों से पूछ लेता हूँ कि अगर दोबारा जो रियलिटी आपको आज पता है कनाडा की, अगर मैं आपको 20 साल पहले ले जाऊँ, जो आपने डिसीजन यहाँ आने का लिया था, विल यू टेक इट अगैन? फैज़ान भाई? यस डेफिनेटली, अगर आप मुझसे पूछें तो डेफिनेटली बेहतरीन डिसीजन है। इन टर्म्स ऑफ वही बात है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी उस हिसाब से इट वाज द बेस्ट डिसीजन अल्हम्दुलिल्लाह। और हुँ, वो अभी भी वही है, और 15-20 साल पहले की अगर बात करेंगे तो भी तब भी वही यही है। था। बेस मदर भाई बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटीज़, ठीक है ना। हाँ, प्रायोरिटीज़ आपकी क्या सेट की हुई हैं आपने? जैसे ये कि जब मैं दुबई में था, उस वक्त जो है नंबर वन उधर इकोनॉमिक इशू हो गया था। रिमेंबर 2009 हाँ, है। हाँ, सही है, सारी ठीक सब गोरे गाड़ियां रख रख के भाग गए थे, ठीक है। है। इंडियंस और भी मैंने हाँ, अपनी आंखों से पाकिस्तानी देखा कि 20 ईयर्स से लोग सेट हुए हुए हैं, वीपी की पोजीशन पे हैं। उन दूसरे दिन जॉब ख़त्म हो गई, बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किधर जाएंगे वो, ठीक है। देर वॉज नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं। फिर हेल्थ के भी थे कि उधर हेल्थ इज़ नॉट कवर्ड, ठीक है। मेरे ठीक है भी ना, ये एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें थे। थी। मज़हर भाई हाँ। आपका? आई टेक बस यू वही 20 इयर्स अगो। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और विल यू मुझे टेक दैट डिसीजन अगेन? यस कनाडा यस में आने बिल्कुल का? बिल्कुल बिल्कुल वहां से एनकरेजिंग है। नबील भाई बिल्कुल। आपने तो दुनिया देखी हुई है, विल यू टेक द डिसीजन अगेन? नो, बिग नो फॉर मी। मैं तो ओके, कभी अगर दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी जाए, तो मैं इस कंट्री को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से सेट नहीं करूंगा। ना शुक्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइफ रही यहाँ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सारी चीज़ हमारे पास अच्छी हुई। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे जैसे फैजान बात कर रहे हैं, जैसे तुम बात कर रहे हो, हम लोग क्या है, मिडल ईस्ट फेस पाकिस्तानी बच्चे, हम लोग के लिए ठिकाना कोई है ही नहीं। ना हम अपने वतन वापस जा सकते हैं, ना मिडल एग्ज़ैक्टली। ईस्ट में लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। तो उसके लिए द ओनली वे आउट इज कनाडा। अदरवाइज अगर मेरे पास दोबारा अपॉर्चुनिटी और मैं रिसर्च करके होमवर्क करके अपनी किसी और जगह को सेलेक्ट कर सकूं, तो मैं कनाडा को टॉप प्रायोरिटी नहीं दूंगा। ये नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, अच्छा वेलफेयर स्टेट था, मेरे साथ हम्म। बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट हुई, इक्वल माइनॉरिटी, मैं आराम से अपने जो मैं पढ़ता हूँ सब जगह, लेकिन हुँ, करियर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए इट इज नॉट एन आइडियल बैटलफील्ड। और मैं तो अपनी और बिजनेस की बात नहीं कर रहा। आप सोचिए, दुनिया में एक वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जो बड़े बूढ़े हमें डांट डूट के बताया करते थे, और जो आप भी अपने बच्चों को चाहते हैं, बेटा डॉक्टर बनना। तो ये वाहिद कंट्री है, डॉक्टर बनना भी इज नॉट इनकरेजिंग प्रोसेस, इट्स नॉट इनकरेजिंग फील्ड, इट्स नॉट हुँ। अ रिवॉर्डिंग रिकग्निशन प्रोफेशन। ये है मसला। तो नहीं नहीं इसलिए आई वुड चूज अनदर कंट्री इंस्टेड ऑफ कनाडा इफ आई एम लुकिंग फॉर माई एंटरप्रेन्योर ग्रोथ, पीरियड। हुँ। मज़हर भाई आप इत्तेफ़ाक करते हैं नबील भाई से? नहीं यहाँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि अब हर दफा देखो यहाँ पे मैं अब रिलीजन घुसा रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो उसको आप सुन लेना। वो इसलिए कि ये पॉइंट को मैं मुझे अब मेरा पॉइंट समझ हुँ, जब हम आते हैं ना, जब माँ के पेट से हम पैदा होते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अल्लाह सुब्हान व तआला की जात चूज करती है हमें,
और उस जात की कसम जो हमें लाया उसको ज्यादा परवाह थी हमारी, तो वो हमें इस कंट्री में लाया, वो हमारी चॉइस नहीं थी, हम अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म से आए हैं। तो हमारी क्या मजाल के वो यहाँ हम कदम भी रख सकते हैं इस कंट्री में। बहुत से लोग हैं जो तरसते आने के लिए कि हम्म लाख लाख, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, 20-20 लाख 25-25 लाख का प्राइस चल रहा है हम्म कंट्री छोड़ने का, और हालत देखो वहां जाके, तो सही कह रहे वहां लौटना तो हैं। नहीं, मुश्किल ही लेट्स बात है। लेट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द नहीं एंड ऑफ द शो। फैजान ठीक भाई, है। मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ यार। मुझे एक बात ऐसी बताएं विच यू विश्ड कनाडा हैड। नंबर वन, जिस बात के लिए इमिग्रेशन दे के बुलाते हैं उस बात पे जॉब दे दें। आप डॉक्टर बेचारे इतनी बड़ी इतनी ज़िंदगी उन्होंने डॉक्टरी में गुजारी है, इतने साल पढ़े हैं, यहाँ पे लाके उनको ज़ीरो कर दिया। इतने बिल्कुल सही बड़े बात। इंजीनियर, मेरे खालू साहब बेचारे 2000 में आए थे, वो खाने काबा के अंदर जाके उन्होंने जो है सिविल इंजीनियरिंग में जॉब थी उनकी, खाने काबा अंदर जाके उन्होंने जॉब की, मतलब उनका प्रोजेक्ट था। हम्म यहाँ पे आए ज़ीरो, 3.5 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की उन्होंने, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनको पढ़ाना था, एजुकेशन करनी थी। 3.5 साल तक उन्होंने बेचारों ने उसमें जॉब की। फिर हम्म उनको बॉस्टन में एक जॉब मिली, तो बफलो में, सॉरी, फिर ही यूज टू गो टू बफलो, फिर आते थे। तो मतलब सबसे बड़ी ये चीज़ है। और डॉक्टर की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कमी है। कमी है। भाई आप छोटा सा कोई टेस्ट रख लो या ऐसा कर लो कि उसके बाद उनको आप डॉक्टर समझ लो, नहीं, तो वो मतलब वो भाई वो पूरी हो भाई जाएगी। फैजान भाई ने तो जो बात की है ये तो जॉब ओरिएंटेड है ना, वो खुद भी जॉब ओरिएंटेड पर्सन है। आप भी तकरीबन जॉब ओरिएंटेड पर्सन है। एंटरप्रेन्योरल, क्या लफ्ज है यार, ये इतना मुश्किल लफ्ज है। वो कीड़ा कीड़ा कम है आपके अंदर। वन थिंग यू विश्ड कनाडा हैड, जिससे कि आप अपने स्किल्स में एक्सेल कर जाते हैं। नबील भाई, मैं आता हूँ आपकी तरफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या वो दो वापस पूछे, आप क्या क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ कोई एक ऐसी चीज जो आप विश करते हैं कि कनाडा में होती, जो कि आपके स्किल्स को एक्सेल करती। हाँ, मुझे मुझे अगर आया होता और उस वक्त मौका मिला होता कि भाई आपको एक एग्जाम ले, जैसे मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो आपको जाना ना पड़े, और आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम दे के आप अपनी ये स्किल बात में एक्स्ट्रा कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी फील्ड में जिस फील्ड में आपने मेहनत की। तो एग्जैक्टली। आपकी लाइफ वहीं से शुरू हो जाती थी, वहीं से लेकिन शुरू वो हो उस जाता वक्त था नहीं, और जब है। नबील है भाई, तब लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। सही। नबील भाई, एक तो मज़हब भाई ने ये बात कर दी, मुझे पता है कि आप इससे तो अग्री करते हैं। आपने इतनी जोर जोर से सर मारा है इस बात को लेके, मुझे पता है आप उनकी अग्री एक करते हैं। मुझे ये प्रीवियस बात बताएं से मैं डिसएग्री करता हूँ, वो भी बताऊंगा अभी मैं। कि मुझे ये बताएं सर कि एंटरप्रेन्योर की आपने बात की है। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या नुकसान है कनाडा में, नंबर वन, और नंबर टू आप ये भी मुझे बता दें प्लीज़ कि क्या कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंटरप्रेन्योर्स के लिए टू मेक इट ईजी फॉर देम। जैसा कि फैजान ने बात की, जैसे कि मजहर भाई ने बात की कि इनिशियल रिसोर्स के आप जो अपना प्रीवियस बैगेज कहेंगे या एक्सपीरियंस लेके आएंगे या क्रेडेंशियल्स लेके आ रहे हैं, उसका कोई एक 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 स्टैंडर्ड, एक टेस्ट हो, एक एक इक्विवेलेंसी हो कि आप अगर उसके स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं, आप उनको ये प्रूव करें मीट कर रहे हैं, तो उसके साथ फिर आपको बराबर की पेनिट्रेशन देना चाहिए कनाडा को। सिर्फ डॉक्टर की बात ही नहीं, जैसे फैजान ने बात की, खाली देखें, मैं हरगिज ये बात नहीं कर रहा कोई भी जो है जाम शोरों से डिग्री बना के आ जाए और आके सुबह खड़ा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। आपके क्रेडेंशियल्स इक्वली दुनिया में अब हर जगह वेरीफाइड होते हैं। आप आए, आप एक टाइम दे दें, मैं मानता हूँ टाइम भी दो, बोले यार 1 साल का टाइम है, ये एक एजेंसीज हैं, ये आपको टेस्ट करेंगी, आपको इंटरव्यू लेंगी, आपका बिहेवियरल, आपका मेरा मेरा पर्सनैलिटी सवाल प्लस ये सब चीज़। है बाबा, व्हाई व्हाई डू आई हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट? अगर मेरे रेज्यूमे के ऊपर, मेरा जिस कंपनी ने भी मेरा इंटरव्यू लिया, उनके इंटरव्यू के अंदर अगर मैंने उनको सेटिस्फाई कर दिया है, आई शुड बी एबल टू गेट द जॉब। यानी एक बड़ा पर्टिनेंट सा डायलॉग होता है कंपनीज का, ओ यू डोंट हैव द कैनेडियन एक्सपीरियंस, ट्रू। इसलिए आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो तो मतलब इस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर यही तो कंपनीज ये बता रहा हूँ कि कहती गवर्नमेंट जिस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट करके इतने मिलियंस ऑफ लोगों से लेके आती है, तो उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी बना के उस पर आपको इक्विवेलेंस एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट और एक स्टैम्प दे और एक प्रॉमिसिंग आपको करियर में एंटर करे, देन फिर लेकिन अगर गवर्नमेंट का लेकिन काम अगर है। कंपनीज आपको रिजेक्ट कर रही हैं, दे आर नॉट पिकिंग यू अप एज एन एम्प्लॉई, क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है? लाइक व्हाट कैन मैं वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर सकती है। इफ यू आर गुड इनफ, दिस इज अ लाइसेंस, दिस इज अ सर्टिफिकेट, दिस इज द टूल,
which is equal to Canadian experience, please hire him. ये कर सकती है गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे एक मैं नवीन भाई के साथ आरोप बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे हम कोई भी कंपनी में जाते हैं 90 डेज का प्रोबेशन पीरियड होता है, जी उसी तरह से कुछ ऐसे प्रोविजन बनना चाहिए कि आपको 90 डेज दिए जाते हैं, आप प्रूव करो और फिर आपका एक लाइसेंस जो है वो कंटिन्यू करने। हाँ बिल्कुल ठीक, मजहब भाई ने बिल्कुल मेरी बात की है। मेरा मेरा जो है ना, ये मेरे हिसाब से देखें, ये कल्चर की बात है। कल्चर ये है कि जो लोकल कैनेडियंस हैं, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दे डोंट, वो उस माइंडसेट में नहीं है कि उनको सपोर्ट करें कि यार ये भी बाहर से आया, क्वालिफाइड है। एक एक मुझे ऐसे फील होता है कि एक हेट्रेड है आपके अगेंस्ट के, यार इसके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं, जो बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी पर उसको नौकरी देनी है। ये एक आपकी हेट्रेड कह लें आप इसके अगेंस्ट, या एक बायस कह लें आपके अगेंस्ट एक चल रहा होता है। यानी ये वाई डू बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुल्क में जो मर्जी टैलेंट आ जाए लेकिन ओपनर वही दो खेलते रहेंगे, वही है मसला। ये उसको ऐसे खेलना चाहिए। अगर आपने अपना जो है ना वो आग निकाल ही दिया है। फैजान भाई यार, मैं अगेन वही बात है, मेरी मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि गवर्नमेंट इसके अंदर क्या कर सकती है। अगर एक एम्प्लॉय मुझे नौकरी नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास नहीं है कैनेडियन एक्सपीरियंस, अगर आप वही कान को यहाँ से नहीं पकड़ना तो यहाँ से पकड़ लेंगे, ओ मैं फिर गवर्नमेंट के पास जाऊं, मैं एक टेस्ट दूं जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है अपनी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से, सो आई हैव टू पे, उसकी टेस्ट की तैयारी करूं और फिर वो दूं, फिर वो पास करूं, फिर गवर्नमेंट मुझे लाइसेंस इशू करे। व्हाई डू आई हैव टू गो, दुनिया में कहीं पैसे नहीं होता, व्हाई डू आई हैव टू गो ऑल थ्रू ऑल ऑफ दिस। मैं लेके इलेक्ट्रिशियन हूं, फिर आप ये कहता मैं हूं नहीं, एक दलील और सिर्फ नहीं। मैं आपको प्रोफेशनल प्रोफेशनल जॉब्स के हवाले से बता सकता हूँ कि लोगों को, मैंने जैसे आपको बोला ना, उनको थोड़ा ब्रांड बनाना पड़ता है। इवन मेरे पास कैनेडियन ज़ीरो एक्सपीरियंस था जब मैं आया, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ज़ीरो एक्सपीरियंस था, तो उसमें आपको दो चीज़ें मैंने आपको बोला ना कि एक्सपेक्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपको। आप फ्लेक्सिबल होके लोअर लेवल पे स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने आपको बोला आप नई कंट्री में आए हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वही लेवल पे जाएंगे, ठीक है सही, ये ना, बात तो ठीक नंबर है। वन। तो मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस था मार्केट रिसर्च, लेकिन मैंने एज ए एनालिस्ट बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन 1 महीने के अंदर मुझे जॉब मिली, एक विद इन 1 मंथ। ठीक लोग है। सब वो बोलते हैं, ठीक है ना। एक एक्सपेक्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी आपने दिखाई तो आपको लोअर लेवल से स्टार्ट हुई, तो फिर उसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस काम नहीं आया, हम्म। ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे पास आप कैनेडियन एक्सपीरियंस, मैंने उसको दुबई का एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने विद इन 3 मंथ्स का जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, हम्म। उन्होंने देख लिया कि बंदे को कितना एक्सपीरियंस है, निजान भाई, विद इन मेरा ख्याल थ्री। है कि एक वन ऑफ एग्जाम्पल है जिनको 1 महीने के अंदर ही जिंदगी इतनी गुले गुलजार दी कि 1 महीने नहीं नहीं में नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अगर लोग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आएँ और अपनी एक्सपेक्टेशन को नीचे रखे आए, वो अगर मैनेजरल हैं या कोई जो भी लेवल पे हैं, वो ये ना सोचे कि मुझे यही जॉब मिलेगी। हम्म। 10% लोगों को मैंने देखा मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, मैं नहीं, जानता मिल भी हूँ। जाती है ऑफकोर्स, हाँ। हाँ, लेकिन बाकी जो 80-90% होते हैं उनको नहीं मिलती, उनको लोअर करना पड़ता है। तो आपको जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन जो है ना, अगर बिल्कुल आप सही। कम करेंगे ना, विदाउट आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस भी आई आई कैन अश्योर यू जॉब मिल जाएगी। हम्म। और ब्रांड, अपना ब्रांड बनाए आप, अपने ऊपर काम करें। ब्रांड का मतलब ये स्पेशली लिंक्डइन पे आप अपनी तो नबील प्रोफाइल भाई, बनाएं, एक्सपीरियंस ये। फैजान भाई फरमा रहे हैं, तो मैं ये सोचूं कि यार कनाडा कोई स्पेशल जगह नहीं है। आप अमेरिका जाएंगे तब भी आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, और फिर लोअर लेवल से शुरू करनी पड़ेगी। इंग्लैंड चले जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तब भी आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। क्या ये जितने भी आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, नहीं तो यही सीन होता है, या ये कनाडा में कोई खास बात है? यार देखो, बात सारी है कि हमें यहाँ रहना है, तो हमें तो अगर अगर तो यहाँ रहना है तो हमें ये सब चीज़ों के थ्रू गुजरना आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं, ये मैं तो इसलिए है, पूछ रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर है या दुनिया के हर मुल्क में ऐसे ही है? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज्यादा है। तो हमें यानी कुछ भी है, देखें, देखें, मैं इसके लिए, इस बग करने के लिए हम यहाँ नंबर्स में ज़्यादा है, इसके लिए हमारी वॉइस जो है गवर्नमेंट तक, पार्लियामेंट तक पहुँचना चाहिए, जैसे इंग्लैंड में पहुँचे, जैसे स्कॉटलैंड में पहुँचे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट जो लोग हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको सिर्फ ये है कि तस्वीरें खिंचाना तोंद के साथ अपनी, और रियल स्टेट में बिजनेस बनाना और आंटियों के साथ घूमना, उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो उस तरह आपकी बारबेक्यू आवाज़ नहीं खा लेना पहुँचेगी। कभी कभी जाके, उनसे हैं? बारबेक्यू पार्टीज खा लेना, कहीं कहीं अपीयर हो जाना बारबेक्यू पार्टीज में, है ना? बारबी की भी ये क्या वो सो। चीजें देखिए, मैं यहाँ पर अब शो एंड करते हैं। मैं अगेन जहाँ से बात शुरू की थी, बात वहीं पे खत्म होती है। मजहर भाई की एक सवाल मैं का जवाब देने दें मुझे, अगर आपकी जी जी इजाज़त जी सर, सर फरमाएं। बोले हो। मजहर नहीं। मदर भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की और आपने अल्लाह के अहकाम की बात की, तो जब तो आपने दीन को बीच में डाला और इतनी मजबूर, बहुत अच्छा किया डाला। तो अल्लाह के तमाम अहकाम है मजहर भाई, अल्लाह के अहकाम जो है वो मेहनत करने को भी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने को भी
और अल्लाह के काम में है कि आपको देखो ऊँटनी का हमें देखो ऊँट को बांधना भी है, हिकमत भी इस्तेमाल करनी है, मेहनत भी करनी है। तो अगर आप माँ के पेट से पैदा हुए, उसको हुक्म है उससे चुनना है, तो वहीं बैठे रहते यार, खुद ब खुद कैसे आते? तो यार ये इसमें आपको जोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने भी कहा ना, गौर फ़िक्र करें, हिकमत अमली बनाएँ और आप लड़ें। मतलब अपना काम करें, अपनी इम्प्लीमेंटेशन, अपनी मेहनत प्लानिंग, अपना मेहनत मेहनत बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, वो तो मेहनत और अल्लाह ताला का उसकी मर्ज़ी के हुक्म बगैर अपना। तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उसकी मर्ज़ी भी सिर्फ़ छोड़ देंगे, तो फिर तो आप यार मतलब नहीं इंडिया आप पाकिस्तान में बैठे नहीं, रहें। मेरा कहने का मीनिंग वही था कि आप अल्लाह के हुक्म में चले और मेहनत भी करें। ऐसा नहीं कि फिर मान लो चलो अल्लाह ताला 40 साल तक हाँ, खिलाया यही बात तो है, हमें भी बिल्कुल ये तो खिलाएगा। ये की ना आपने बात, चलिए बिल्कुल जी, सही। मेहनत जो होती है वो शर्त होती है। वो तो शर्त है बात ना। जहाँ से शुरू की थी वहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सपैट्रिएट्स बिल्कुल। जो होते हैं ना, जो भी कोई भी आदमी, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया में कोई भी आदमी जब अपना मुल्क छोड़ के जाता है तो सिर्फ़ मुल्क छोड़ लेकिन के जो नहीं जा रहा कनाडा होता। की जो वर्क हकीकत है, अभी आप सब लोग प्रोग्राम खत्म करेंगे, मैं भी खत्म करूंगा, सब जाके ऊबर की लौट बढ़ जाएंगे रात में। इसको हाँ, चेंज होना चाहिए। मेरी जान छूट चुकी है इस काम से। अम, हम नहीं, हम जो भी जो सोनेंगे भी हम। आदमी जो भी आदमी सिर्फ़ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, जो भी आदमी अपने मुल्क को छोड़ के निकलता है, वो बेसिकली बड़ा हार्ड डिसीज़न है। ये सिर्फ़ मुल्क नहीं होता, इसमें इसके माँ-बाप होते हैं, दोस्त होते हैं, वो लोग होते हैं जिसके साथ इसने सारी ज़िंदगी गुज़ारी होती है। जिसके साथ इसने अगले 5-10 साल प्लान किए होते हैं, जब वो स्कूल कॉलेज के अंदर होता है तो हर साल वो मीटअप किया करेंगे, हर साल रियूनियन किया करेंगे। ये लोग जब छोड़ के निकलते हैं तो ये बड़े कमज़ोर दिल, बड़े दुखी दिल के साथ वहाँ से निकल होते हैं कि अब ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। बाहर आके द लीस्ट ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो ये होते हैं जो किसी भी दूसरे मुल्क में जो भी जो रुकावटें जिसको कहते हैं ना, यानी गवर्नमेंट की जो रुकावटें आ जाएँ, वो सबसे ज़्यादा ये लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या कोई भी इस तरह की जो चीज़ें जो इनकी क्वालिफ़िकेशन को जो अपनी डिग्रीज़ को ये क्वालीफ़ाई नहीं कर पा रहे होते किसी नए मुल्क में आके। तो हम एंड पे जो शो के कंक्लूड यही कर सकते हैं कि इन लोगों की मेहनत जो भी इन्होंने सारी ज़िंदगी की है, जिस भी मुल्क में रह के जो एक्सपीरियंस किया है, इट इज़ बेस्ट कि जिस नए कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ जाने से पहले इनको बता दिया जाए कि भई जो आपकी डिग्रीज़ हैं, इसकी ये औकात है हमारे मुल्क में, आप जाएँगे तो आपको इसी फ़ील्ड में जॉब करने के लिए ये वाली सर्टिफ़िकेशन करनी पड़ेंगी। ये बातें उनके लिए यहाँ पर आके जब सरप्राइज़ होती हैं, तो वो बड़ा तकलीफ़देह एक वक़्त होता है। इसके साथ ही काशिफ, हम ये लोग सारी बातें जो है इंडिया के लिए हो सकती हैं, बांग्लादेश के लिए हो सकती हैं, श्रीलंका के लिए हो सकती हैं, भूटान के लिए हो सकती हैं, युगांडा के नहीं, हमारे लिए नहीं हो सकती। हमने यहाँ छोड़ के जाके फौज की इस अस्करी क़यादत में तो जाके तो रहना नहीं है, और अगर सही तरह वहाँ जाके रहेंगे तो कैदी के साथ जाके रहेंगे। तो हमें तो उस चक्की में हम पिसना है। हम मिडल नबी ईस्ट भाई, में थे, वहाँ पे हमारा जो बेस अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि कोई भी आदमी अपनी खुशी से अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता। नो डाउट अबाउट दैट। अपनी खुशी से वो मुल्क छोड़ के नहीं जाता, सॉरी, अपना मुल्क गलत बात है। मैं सऊदीया से आया हूँ, मैं कभी पाकिस्तान में नहीं रहा, मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है पाकिस्तान के साथ में। कोई भी आदमी वो मुल्क छोड़ के अपनी खुशी से नहीं जाता जहाँ पे उसके दोस्त हों, उसके टीचर्स हों, उसके रिश्तेदार हों, उसने बचपन गुज़ारा हो। कोई भी आदमी छोड़ के नहीं जाता एक ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए। इसके साथ ही आज के शो को यहीं उसकी पर ही एंड मोहब्बतें करते हों। हैं। जो भी नए लोग आने वाले हैं कनाडा में, वो हमारा यहाँ पे स्क्रॉल चल रहा है, हमने बड़ी ब्रीफ तरीके से इसमें दे दिया है। एक्सपेक्टेशंस को अपनी लो रखें जी। मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कनाडा में, तो अगर आपने कोई भी रिसर्च करनी है तो आप जिस कंट्री में है वहीं बैठ के रिसर्च कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे एक इंटरनेट में और मिलेगी, बात वही करने की इन्फॉर्मेशन इजाज़त आपको हो, यहाँ पर आगे भी मिलेगी। काशिफ इसके एक और अलावा बात कुछ नहीं करें, मिलेगा आपको। इजाज़त हो वो ये हो कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, हम जिन बातों से अपने बड़े बुजुर्गों से डिफर किया करते थे और पैशन होना चाहिए, कोई भी नहीं, करियर अच्छा होता है, नहीं। आज भी से 40 साल पुरानी वाली बात अपने बच्चों में ये डालें, प्रोफेशन 2 ही हैं, इंजीनियर और डॉक्टर, बाकी फिर आपने ऊबर की लौट पे खड़ा होना है। तो आपको अच्छी तरह प्रोफेशन बनाना है, चलिए इसी चार्टर्ड बात पे आज अकाउंटेंट की भी शो है। एंड करते हैं जी। बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। ऊबर चेक करें चल के, और $12-15 एक घंटे का बना के घर आएँ और सुकून करें। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी थैंक एंड और यू। अगला जो पॉडकास्ट होगा हमारे बॉब्जी के ऊपर होगा, जो हाँ, इनका फेवरेट है। हाँ, बॉब्जी? बॉब्जी को हाँ। लेकर आते हैं। नहीं, कोई यूज़फुल चीज़ पे बात करनी चाहिए, बेकार में। चलिए जी, हैव अ वेरी गुड ओके, नाइट अल्लाह हाफ़िज़। एवरीबॉडी फॉर द जी, रेस्ट ऑफ द नाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।